जो खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी? अब इसके बाद फिर चुनाव का क्या मतलब है? पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी को लेकर जो हमला बोला है उसका असर होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे सीधे जन विद्रोह यानी बगावत की बात कर डाली है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी नोटिस जारी कर दिया। इसके पहले कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस किया था और इसका सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी की छवि को होने जा रहा है। विपक्ष पूरे देश में यह संदेश पहुंचाने में जुट गया है कि नरेंद्र मोदी बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं और अगर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में खेल न किया होता तो मोदी आज विपक्ष में बैठे होते। लेकिन सबसे ज्यादा कचरा हुआ है चुनाव आयोग की इज्जत का, और इससे भी ज्यादा कचरा इस बात से हुआ है कि वो नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहा है राहुल गांधी को, पहले कर्नाटक में फिर महाराष्ट्र में। विपक्ष में बैठने वाली देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि ऐसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? पिछले कुछ सालों में हुए सारे चुनाव अब संदेह की नजर से देखे जा रहे हैं और सबसे ताजा चुनाव है, देखिए, दिल्ली विधानसभा का, जिसने 6 महीने पहले, केवल 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। 62 से सीधे 22। अब चुनाव आयोग पर हमला बोलने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मांग उठा दी है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने भी कई तथ्य रखे थे, लेकिन पहले इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के खेल का सारा खोल उतार दिया है। उन्होंने जिस तरह से खुलासा किया है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में हैं, लिहाजा फरवरी में हुए चुनाव को अवैध घोषित करके दिल्ली में फिर से विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए। अगर चुनाव आयोग, भारत का सुप्रीम कोर्ट और इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, चुनाव को बचाना चाहते हैं, अपने वोट के अधिकार को बचाना चाहते हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि उनको चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। संजय सिंह ने राहुल गांधी की तरफ से पेश किए गए तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि इस चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह चुनाव होने हैं फिर तो किसी भी चुनाव का क्या ही मतलब है। जिस राज्य में मोदी चाहेंगे, जिसको चाहेंगे जिता देंगे और जिसको चाहेंगे हरा देंगे। राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं और संजय सिंह ने कहा हम उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डलता नहीं है। और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं इनके वोटिंग वाले दिन, और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की लाइन लेते हुए ही संजय सिंह ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी फ्रॉड करके चुनाव जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। आप सांसद ने कहा अगर आपने फ्रॉड न किया होता तो बुरी तरह हार जाते। चुनाव जीतने के लिए आप राज्य दर राज्य भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में घोटाला किया, फिर हरियाणा में घोटाला किया और इसके बाद दिल्ली में घोटाला किया। संजय सिंह ने कहा कि मंत्रियों के घर पर 35-35, 22-22 और 26-26 वोट बने। भाजपा के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के वोटरों का नाम टारगेट करके लिस्ट से कटवाया। और चुनाव आयोग को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारी वोट की चोरी और कैसे तुम लोग चुनाव जीतते हो, ये असलियत पूरे देश को पता चल चुकी है। जो सबसे बड़ी बात संजय सिंह ने कही है वो चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पहली लाइन तो वही थी जो राहुल गांधी ने की थी कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं,
संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, उन्हें कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जल्दी ही इस देश में जन विद्रोह होने वाला है। सड़कों पे लोग निकलेंगे और सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक जन विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता हुआ मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। यह सीधे सीधे चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान है। बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है। वो केवल इतना बोल पा रही है कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्था पर सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में जिस तरह के खिलवाड़ के सबूत पेश किए हैं, उसे देखते हुए ये निहायत बकवास किस्म की दलील लगती है। दरअसल बीजेपी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि राहुल ने इतनी तगड़ी तैयारी की होगी। भाजपा के पालतू मीडिया के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की ब्रीफिंग के बाद एएनआई के रिपोर्टर के सवाल की लाइन लेंथ ही गड़बड़ हो गई थी और मजा लेने के लिए पवन खेड़ा ने सबसे पहले नाम भी पुकार लिया एएनआई का। एएनआई सिद्धार्थ, आपने बहुत प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। इस सवाल का क्या जवाब दिया राहुल ने, ये हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे आरोपों को जवाब देना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। संसद में बेसिर पैर के सर पर चर्चा कराने से वो लगातार भाग रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति ने दलील गढ़ी कि हम चुनाव आयोग पर सदन में चर्चा कर ही नहीं सकते। इसे लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने तार तार कर दिया। उन्होंने साल दर साल, प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री गिना दिया कि चुनाव आयोग के फैसलों पर और यहां तक कि इलेक्टोरल रोल को लेकर संसद में कब कब किस किस साल कितने दिन की विस्तृत चर्चा हुई है। चुनाव आयोग के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के प्रक्रिया पर विभिन्न समय में दोनों सदनों में अलग अलग प्रक्रिया से चर्चा हुई। शुरुआत करता हूं लोकसभा से। 2005 में इलेक्टोरल रिफॉर्म, इसकी मांग हम कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 दिन का। लोकसभा 1995 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कि बिहार में किस प्रकार से इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। 1981 में दोबारा इलेक्टोरल लॉ में खामियां हैं, उसको लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब देखिए कि राहुल गांधी को जो करना था कर चुके हैं। बारी है चुनाव आयोग की, देखना होगा कि वो क्या करता है। 2 नोटिस तो उसकी तरफ से जारी हो चुके हैं। वैसे वो इशारा कर चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के भीतर राहुल गांधी को नोटिस जारी करके। ये एक तरह से धमकी है कि सवाल पूछने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि चुनाव आयोग की हवा टाइट है। उसने नोटिस जारी करके, बल्कि नोटिस पर नोटिस जारी करके सिर्फ अपनी छिछालेदार कराई है। आखिर आंकड़े उसके खुद के हैं, उनसे वो कैसे नजरें चुराएगा? वो एक बार भी नहीं कह रहा अपने नोटिस में कि ये आंकड़े सच हैं। वो राहुल गांधी से पूछ रहा है कि बताइए ये आंकड़े सच हैं। आप इस बात की गारंटी दीजिए, शपथ लेकर कहिए। ये बात राहुल गांधी ने और पुख्ता करने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने के चुनाव आयोग के दावों और वादों पर आज भारत के लोग हंस रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।